शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 24 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 24 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों हाल ही में 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया गया। विश्व कछुआ दिवस अपन ने 23 मई को मनाया, तो हर साल 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया। तो दोस्तों कछुओं के संरक्षण और एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया। और 2022 की थीम क्या है दोस्तों वर्ल्ड टर्टल डे की? तो सेलिब्रेट आस्क्स एवरीबॉडी टू लव एंड सेव टर्टल। यह 23 मई 2022 वर्ल्ड कछुआ दिवस की थीम है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी ने बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड को जीता था। और दोस्तों उड़ीसा के समुद्री तट पर ओलिवियर रेडलेव टर्टल पाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में मंकी पॉक्स रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन को अनिवार्य करने वाला बेल्जियम यह पहला देश है। तो दोस्तों अभी बेल्जियम देश में मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं, इसीलिए अभी बेल्जियम यह पहला देश बन गया है जो कि मंकी पॉक्स रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन को मैंडेटरी कंपलसरी कर दिया। तो दोस्तों मंकी पॉक्स यह एक स्मॉल पॉक्स की फैमिली की बीमारी है। मांसपेशियों में दर्द, बहुत तेज दर्द होता है और बहुत तेज बुखार भी आता है। यह जो कई सिम्टम्स है इस मंकी पॉक्स घातक स्मॉल पॉक्स की फैमिली की एक बीमारी का, और स्मॉल पॉक्स से कम घातक है और मंकी पॉक्स में 4% से भी कम मृत्यु होते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में मंकी पॉक्स रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन को अनिवार्य करने वाला बेल्जियम यह पहला देश है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है। यहाँ पे ही है दोस्तों नाटो का हेडक्वार्टर, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। यहाँ की करेंसी यूरो है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में मंकी पॉक्स रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन को अनिवार्य कंपलसरी करने वाला पहला देश बेल्जियम बन गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वर्स्टपन जी ने जीता। तो रेडबुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहीवासी मैक्स वर्स्टपन जी ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 2022 की पहली F1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को चार्ल्स लेक्लर्क जी ने जीता है, जो कि फरारी के ड्राइवर है, मोनाको के रहीवासी है। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टपन जी ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लर्क जी ने जीता। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टपन जी ने जीता। और मायामी ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टपन जी ने ही जीता था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वर्स्टपन जी ने जीता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मैक्स वर्स्टपन जी ने ही जीता था। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर एलन थॉम्सन हेरा जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब रेडबुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहवासी मैक्स वर्स्टपन जी ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आर प्रज्ञानंदन जी ने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हरा दिया। तो दोस्तों भारतीय 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन जी ने वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन जी को हराया दोस्तों दूसरी बार। तो दोस्तों 31 साल के मैग्नस को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे आर प्रज्ञानंदन। कुछ दिनों पहले इन्होंने इनको हरा दिया था। इसी साल दूसरी बार आर प्रज्ञानंदन जी ने वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन जी को हरा दिया था। और दोस्तों नॉर्वे के है मैग्नस कार्लसन जी। तो दोस्तों अभी रशिया के यूरी एवरबाग जो कि सबसे उम्रदराज चेस ग्रैंड मास्टर थे, उनका निधन हुआ। और चेन्नई भारत में होगा फिडे चेस ओलंपियाड 2022। यह पहली बार भारत में होंगे। और भारत की अभी 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में आर प्रज्ञानंदन भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर 16 वर्षीय, उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर 31 वर्षीय मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हरा दिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश देश के बीच में कॉर्पेट नामक एक्सरसाइज शुरू की गई। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में कॉर्पेट एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया गया। 22 से 23 मई 2022 के बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉर्पेट एक्सरसाइज को शुरू किया गया। तो बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉर्पेट एक्सरसाइज शुरू हुआ। और यह कॉर्पेट का चौथा एडिशन था। तीसरा संस्करण 2020 में हुआ था। तो दोस्तों भारत की ओर से इंडिजिनियस शिप INS कोरा और INS सुमेधा ने कॉर्पेट इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में कॉर्पेट नामक एक्सरसाइज शुरू हुआ है दोस्तों। और दोस्तों अपन ने बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? संप्रीति करते हैं, मैत्री करते हैं और ये भी करते हैं दोस्तों कॉर्पेट। तो दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना के बीच में कॉर्पेट एक्सरसाइज शुरू हुआ है बंगाल की खाड़ी में दोस्तों।
और दोस्तों भारत ने अभी कौन कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था उसकी एक जानकारी दे देता हूँ। तो रशिया के साथ पैसिफिक एक्सरसाइज अरब सागर में की, जापान के साथ धर्मागार्जियन एक्सरसाइज कर्नाटक के बेलगाम में की, ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक्सरसाइज जोधपुर में किया, उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान में ही किया, सेशेल्स रिपब्लिक के साथ लिमिटिए नामक एक्सरसाइज को सेशेल्स में ही किया, श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स किया, फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज किया है दोस्तों भारत ने हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉर्पेट एक्सरसाइज शुरू हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में एंथोनी एल्बनीज़ जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के 31वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में एंथोनी एल्बनीज़ जी को नियुक्त किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के नेता एंथोनी एल्बनीज़ जी अभी ऑस्ट्रेलिया देश के अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किए गए। स्कॉट मॉरिसन अभी तक के ऑस्ट्रेलिया देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हराकर अभी एंथोनी एल्बनीज़ जी 31वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के रूप में चुने गए थे। और दोस्तों हाल ही में फ्रांस की दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई थी? तो एलिजाबेथ बॉर्न जी, शहबाज शरीफ जी, शहजाब काशिफ जी, शहबाज शरीफ जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कैटलीन नोवाक जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में एंथोनी एल्बनीज़ जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में UEFA यूरोपियन यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब एंट्रेच फ्रैंकफर्ट जी क्लब ने जीता। तो दोस्तों जर्मन फुटबॉल क्लब है एंट्रेच फ्रैंकफर्ट, इसने अभी यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जीता। तो 42 साल में पहली बार 42 साल की इतिहास में यूरोपा फुटबॉल लीग के इतिहास में जर्मन फुटबॉल क्लब एंट्रेच फ्रैंकफर्ट जी ने पहली बार यह खिताब जीता। रेंजर्स क्लब को हराकर यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब एंट्रेच फ्रैंकफर्ट जी ने जीता है दोस्तों। क्लब ने जर्मन का एक फुटबॉल क्लब है। और दोस्तों हाल ही में यूरो कप 2022 को इटली ने जीता, इंग्लैंड को हराकर कोपा अमेरिका फुटबॉल कप को 2021 को अर्जेंटीना ने जीता ब्राज़ील को हरा के। तो दोस्तों हाल ही में UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जर्मन फुटबॉल क्लब एंट्रेच फ्रैंकफर्ट जी ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। तो बायोडाइवर्सिटी के मुद्दों के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया गया दोस्तों, जिसकी 2022 की थीम क्या है? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ दोस्तों। तो भारत में विश्व की कुल बायोडाइवर्सिटी में से 8% बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश के मंडी में बनेगा हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इन्फोसिस के MD CEO के रूप में सलील एस पारेख जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों फिर से एक बार इन्फोसिस के MD CEO के रूप में सलील एस पारेख जी को नियुक्त किया गया अगले 5 साल के लिए। सलील एस पारेख जी को इन्फोसिस के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इन्फोसिस के MD CEO को फिर से एक बार 5 साल के लिए सलील एस पारेख जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष संजीव बजाज को नियुक्त किया गया। चीफ इकोनॉमिस्ट अपने भारत के अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों अजय कुमार सुद जी को चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में इन्फोसिस के MD CEO के रूप में फिर से एक बार 5 साल के लिए सलील एस पारेख जी को नियुक्त किया गया। इन्फोसिस की बात है जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और जिसके MD CEO फिर से एक बार 5 साल के लिए सलील एस पारेख जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मैनचेस्टर सिटी क्लब ने प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। तो इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी क्लब ने प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो एस्टन विला क्लब को फाइनल्स में हराकर मैनचेस्टर सिटी क्लब ने प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो 5वें प्रीमियर लीग चैंपियनशिप एडिशन में से चौथी बार जीता है दोस्तों। पिछले 5 प्रीमियर लीग चैंपियन में से चौथी जीत है दोस्तों यह मैनचेस्टर सिटी क्लब की। तो काफ़ी दबदबा है मैनचेस्टर सिटी क्लब इंग्लिश फुटबॉल क्लब का दोस्तों ने। तो दोस्तों हाल ही में मैनचेस्टर सिटी क्लब ने प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1 मिलियन भारतीय महिला आशा वर्कर्स को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड हेल्थ सर्विसेज की फील्ड में उनके आउटस्टैंडिंग योगदान के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए अभी WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1 मिलियन भारतीय महिला आशा वर्कर्स को पुरस्कृत और सम्मानित किया है दोस्तों। तो बात अभी WHO की है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए अपन 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं और जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1 मिलियन भारतीय महिला आशा वर्कर्स को पुरस्कृत और सम्मानित ऑनर्ड किया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में WHO ने क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों हाल ही में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला जामनगर गुजरात में रखी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1 मिलियन भारतीय महिला आशा वर्कर्स को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में माली देश G5 साहेल आतंकवाद विरोधी फोर्स से अलग हो गया। तो दोस्तों G5 साहेल आतंकवाद विरोधी फोर्स यह क्या है? तो दोस्तों यह एक 5 देशों का ग्रुप है जिसमें आतंकवाद विरोधी फोर्स का गठन किया गया था। तो जिसमें 5 देशों ने बुर्किना फासो, माली, मॉरिटानिया, नाइजर और चाड, यह 5 देशों का एक ग्रुप है दोस्तों। और साहेल क्षेत्र यह अफ्रीका के सहारा डेजर्ट का दक्षिण में डेजर्ट का प्रसार हो रहा है वह प्रांत है दोस्तों। तो दोस्तों इस साहेल क्षेत्र में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए G5 साहेल आतंकवाद विरोधी फोर्स बनाया था और अभी इसमें से माली देश बाहर हो गया है। तो दोस्तों हाल ही में माली देश G5 साहेल आतंकवाद विरोधी फोर्स से अलग हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 24 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 23 मई को वर्ल्ड कछुआ दिवस विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों हाल ही में मई 2022 में मंकी पॉक्स रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन को अनिवार्य करने वाला बेल्जियम यह पहला देश बन गया। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब रेड बुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहवासी मैक्स वर्स्टपन ने जीता। हाल ही में आर प्रज्ञानंदन 16 वर्षीय चेस ग्रैंड मास्टर भारतीय, उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हरा दिया। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच में कॉर्पेट एक्सरसाइज शुरू हुआ है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में एंथोनी एल्बनीज़ी को नियुक्त किया गया। हाल ही में UEFA यूरोपा फुटबॉल के लीग का खिताब एंट्रेच फ्रैंकफर्ट क्लब ने जीता। हाल ही में 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में इन्फोसिस के MD CEO के रूप में सलील एस पारेख जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में मैनचेस्टर सिटी क्लब ने प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता। हाल ही में मई 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1 मिलियन भारतीय महिला आशा वर्कर्स को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। हाल ही में माली देश G5 साहेल आतंकवाद विरोधी फोर्स से अलग हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 24 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 1 लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।